अगर मैं तुमसे कहूं कि पढ़ाई, फोकस, मेमोरी और इंटेलिजेंस बढ़ाने के लिए सबसे पावरफुल टूल बुक नहीं, जिम भी नहीं, बल्कि चलना है तो अजीब लग रहा है ना? पर यह बात कह रहा है जॉन मेडिना, एक ब्रेन साइंटिस्ट, अपनी वर्ल्ड फेमस बुक 12 रूल्स फॉर द ब्रेन में। इस बुक में वो बताता है कि हमारा ब्रेन स्कूल, मोबाइल, मोटिवेशन या प्रेशर से नहीं, बायोलॉजी के रूल से चलता है। और रूल नंबर 1 सबसे शॉकिंग है, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। लेकिन सवाल यह है, पढ़ाई और एक्सरसाइज का क्या कनेक्शन? रनिंग से आईक्यू कैसे बढ़ता है? और क्लासरूम में बैठकर पढ़ने से ब्रेन स्लो क्यों हो जाता है? आज इसी का सच जानेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर तुम बुक्स से लाइफ इंप्रूव करना चाहते हो तो चैनल गैमा बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करो। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट्स ब्रेन पावर। सोचो एक स्टूडेंट को जो दिन भर बेड पर बैठकर पढ़ रहा है, मोबाइल साइड में, चाय कॉफी चल रही है, लेकिन फोकस जीरो है। और दूसरा स्टूडेंट, सुबह 20 मिनट वॉक, थोड़ा स्ट्रेच, थोड़ी हवा, फिर पढ़ाई। गेस करो कौन ज्यादा याद रखेगा? साइंस के हिसाब से सेकंड वाला। जॉन मेडिना बताता है कि हमारा ब्रेन ओरिजिनली मूविंग मशीन के लिए बना था, ना कि चेयर पर बैठने के लिए। ब्रेन का ओरिजिनल डिजाइन। आज से 2 लाख साल पहले हमारे एंसेस्टर्स जंगल में रहते थे। उनका डेली रूटीन, चलना, भागना, शिकार, सर्वाइवल। तब कोई क्लासरूम नहीं था, तब कोई बुक नहीं थी, लेकिन तब भी ब्रेन सबसे ज्यादा पावरफुल था। क्यों? क्योंकि मूवमेंट इक्वल्स ब्रेन एक्टिवेशन। जब हम मूव करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, ब्रेन सेल्स जिंदा रहते हैं। साइंटिफिक ट्रुथ, सिंपल लैंग्वेज। एक्सरसाइज करते ही बॉडी एक केमिकल रिलीज करती है, BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रॉफिक फैक्टर। जॉन मेडिना इसे कहता है ब्रेन का फर्टिलाइजर। BDNF क्या करता है? नए ब्रेन सेल्स ग्रो करता है, मेमोरी स्ट्रांग बनाता है, लर्निंग फास्ट करता है, डिप्रेशन कम करता है। इसका मतलब जो लोग रेगुलरली वॉक या एक्सरसाइज करते हैं, उनका ब्रेन स्लो नहीं होता, बल्कि शार्प होता है। डाउनफॉल इन क्लासरूम। अब सोचो स्कूल सिस्टम पर 6 से 7 घंटे बेंच पर बैठना, मूवमेंट ऑलमोस्ट जीरो, सिर्फ लिखना और सुनना। जॉन मेडिना कहता है हम बच्चों को पढ़ने के लिए बोलते हैं, पर उनके ब्रेन को मार देते हैं, क्योंकि हम मूवमेंट बंद कर देते हैं। इसलिए बच्चे बोर होते हैं, फोकस टूट जाता है, पढ़ाई हैवी लगती है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, मूवमेंट की है। तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस। कभी नोटिस किया, वॉक के बाद मूड बेटर होता है, थकान के बाद भी क्लैरिटी आती है, टेंशन थोड़ी कम लगती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। एक्सरसाइज स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम करता है, हैप्पीनेस हार्मोन डोपामीन बढ़ाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि चलने के बाद दिमाग खुल जाता है। वार्निंग, ये गलती जो हम सब करते हैं। हम सोचते हैं टाइम मिले तब एक्सरसाइज करेंगे, पहले पढ़ाई बाद में बॉडी। पर ब्रेन का रूल कहता है बॉडी मूव होगी तभी ब्रेन काम करेगा। अगर तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ओवरथिंकिंग से परेशान हो, फोकस नहीं बन रहा, सॉल्यूशन मोटिवेशनल नहीं, फिजिकल मूवमेंट है। कोर मैसेज। जॉन मेडिना क्लियर बोलता है, यू डोंट नीड टू एक्सरसाइज टू लुक गुड, यू नीड टू एक्सरसाइज टू थिंक बेटर। मतलब स्मार्ट बनना है तो मूव करो, याद रखना है तो वॉक करो, क्रिएटिव बनना है तो बॉडी चलाओ। तो आज से ये मत पूछो कितनी देर पढ़ा, ये पूछो आज कितना चला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉडी इक्वल्स शार्प ब्रेन। रूल 2, स्लीप, ब्रेन का सीक्रेट वेपन। जरा सोचो, रात को सिर्फ 4-5 घंटे सोने के बाद तुम एग्जाम देने जाओ, इंटरव्यू अटेंड करो या कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लो। बॉडी तो चल जाती है, पर दिमाग हैवी, स्लो और कंफ्यूज लगता है। हम इसे कहते हैं बस थोड़ा टायर्ड हूं। पर जॉन मेडिना कहता है ये टायर्ड नहीं, ये ब्रेन डैमेज जैसा इफेक्ट है। एक स्टूडेंट है जो कहता है रात भर जाग के पढ़ूंगा, टॉपर बनूंगा, और एक दूसरा स्टूडेंट जो बोलता है मैं 7-8 घंटे सोऊंगा, फिर फ्रेश होके पढ़ूंगा। गेस क्या होता है? रिसर्च के हिसाब से नींद पूरी करने वाला स्टूडेंट कम पढ़ के भी ज्यादा याद रखता है। ये मोटिवेशन नहीं, प्योर न्यूरोसाइंस है। ब्रेन और स्लीप का रियल कनेक्शन। जॉन मेडिना बताता है कि जब हम सोते हैं तब ब्रेन बंद नहीं होता,
उल्टा तब ब्रेन दिन भर की इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करता है, यूजलेस चीजें डिलीट करता है, इंपॉर्टेंट मेमोरी सेव करता है। नींद इक्वल्स टू ब्रेन का सेव बटन। अगर नींद नहीं तो यादें कंफ्यूज हो जाती हैं, लर्निंग वीक हो जाती है, इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। डेंजरस ट्रूथ। मेडिना एक शॉकिंग फैक्ट बताता है कि 20 घंटे बिना सोए रहना उतना ही खतरनाक है जितना ड्रंक होकर काम करना। सोचो, तुम रोज थोड़ी थोड़ी नींद कम करके अपने ब्रेन को स्लो पॉइजन दे रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं। इसलिए गुस्सा जल्दी आता है, छोटी बात बड़ी लगती है, फोकस 10 मिनट से ज्यादा नहीं टिकता। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मोबाइल प्लस लेट नाइट स्क्रोलिंग। हम सोचते हैं बस एक रील और, बस एक एपिसोड और, पर ब्रेन के लिए लाइट इक्वल्स टू अलर्ट मोड इक्वल्स टू नो डीप स्लीप। जॉन मेडिना कहता है ब्रेन को सिग्नल ही नहीं मिलता कि अब रेस्ट का टाइम है। रिजल्ट, नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठ के भी थकान, पूरा दिन ब्रेन फॉग। की रूल नंबर 2 का कोर मैसेज। अगर तुम स्मार्ट बनना चाहते हो, फास्ट लर्नर बनना चाहते हो, इमोशनल कंट्रोल चाहते हो, तो पहला स्टेप है स्लीप को प्रायोरिटी देना, ना कि टाइम वेस्ट। लेजी लोग सोते हैं। सच ये है, स्मार्ट लोग सोते हैं। तुम जितना कम सोते हो उतना कम सोचते हो, और जितनी अच्छी नींद उतना शार्प तुम्हारा ब्रेन। रूल नंबर 3, स्ट्रेस ब्रेन का सबसे बड़ा दुश्मन। सोचो जरा, एग्जाम पास आ रहा है, रिजल्ट का प्रेशर है, घर से एक्सपेक्टेशंस हैं, और दिमाग के अंदर सिर्फ एक आवाज घूम रही है, फेल ना हो जाऊं। अब सवाल यह है, क्या ऐसा स्ट्रेस तुम्हें ज्यादा शार्प बनाता है या धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन को बंद कर देता है? जॉन मेडिना का जवाब क्लियर है, स्ट्रेस्ड ब्रेन स्मार्ट डिसीजंस नहीं ले पाता। 2 स्टूडेंट्स को इमेजिन करो। स्टूडेंट ए, शांत एनवायरनमेंट, क्लियर रूटीन, थोड़ा प्रेशर पर कंट्रोल में। स्टूडेंट बी, कांस्टेंट टेंशन, क्या होगा वाली सोच, कंपैरिजन और फियर। दोनों सेम पढ़ते हैं, पर एग्जाम में स्टूडेंट ए बेटर परफॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस मेमोरी को हाईजैक कर लेता है। ब्रेन के अंदर क्या होता है? सिंपल साइंस। स्ट्रेस आते ही बॉडी एक हार्मोन रिलीज करती है, कॉर्टिसोल। शॉर्ट टर्म में कॉर्टिसोल अलर्ट बनाता है, पर लॉन्ग टर्म में मेमोरी डैमेज, फोकस वीक, लर्निंग स्लो। जॉन मेडिना कहता है स्ट्रेस के टाइम ब्रेन सर्वाइवल मोड में चला जाता है, लर्निंग मोड में नहीं। मतलब ब्रेन सिर्फ ये सोचता है कि कैसे बचूं, ना कि कैसे सीखूं। ज्यादा स्ट्रेस में ब्रेन न्यू इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नहीं करता, पुरानी चीजें भी याद नहीं आती, लॉजिक इमोशन के नीचे दब जाता है। इसलिए आती हुई आंसर भूल जाते हो, बोलते वक्त वर्ड्स अटक जाते हैं, डिसीजन गलत हो जाता है। तुम वीक नहीं हो, तुम स्ट्रेस्ड हो। आज के टाइम का साइलेंट स्ट्रेस, कंपैरिजन, सोशल मीडिया, 24/7 प्रेशर टू प्रूव। ब्रेन को लगता है मैं हमेशा डेंजर में हूं। जॉन मेडिना वार्न करता है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेस ब्रेन के स्ट्रक्चर तक को चेंज कर देता है। यह धीरे होता है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता। रूल नंबर 3 का कोर मैसेज। अगर तुम चाहते हो फास्ट लर्निंग, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्लियर थिंकिंग, तो स्ट्रेस को हीरो मत बनाओ। थोड़ा प्रेशर ठीक है, पर कांस्टेंट टेंशन ब्रेन किलर है। प्रेशर तुम्हें पुश करता है, पर स्ट्रेस तुम्हें तोड़ देता है। स्मार्ट लोग प्रेशर यूज करते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। रूल नंबर 4, अटेंशन। ब्रेन सिर्फ वही देखता है जो इंपॉर्टेंट लगता है। तुम पढ़ रहे हो, बुक खुली है, पर दिमाग कहीं और है। लाइन पढ़ ली, पर याद कुछ नहीं। जॉन मेडिना कहता है प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, अटेंशन की है। क्लासरूम में टीचर पढ़ाते हैं, पर जैसे ही कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता है, सबका ध्यान तुरंत चला जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन बोरिंग चीजों को इग्नोर करता है और सिर्फ वही सुनता है जो उसे इंपॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगता है। ब्रेन का सिंपल रूल, ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ 10 मिनट तक फोकस कर पाता है। उसके बाद वो पूछता है इसमें मेरे लिए क्या फायदा है। अगर जवाब नहीं मिला तो अटेंशन बंद। इसीलिए जॉन मेडिना कहते हैं हर 10 मिनट में अटेंशन को दोबारा जगाना पड़ता है। आज की सबसे बड़ी गलती, हम सोचते हैं ज्यादा टाइम बैठो, ज्यादा लर्निंग, पर सच ये है शॉर्ट फोकस, ब्रेक, इंटरेस्ट, ये 3 चीजें ब्रेन को एक्टिव रखती हैं। अगर तुम चाहते हो पढ़ाई याद रहे, फोकस बढ़े, दिमाग बोर ना हो, तो अटेंशन को कमांड करो, सिर्फ टाइम नहीं दो।
ब्रेन उसी चीज को याद रखता है जो उसे इंपॉर्टेंट लगती है। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी। ब्रेन ज्यादा चीजें एक साथ याद नहीं रख सकता। सोचो जरा, तुमने फोन नंबर सुना, 2 सेकंड बाद किसी ने बात काट दी और नंबर गायब। तुम कहते हो मेमोरी वीक है, पर जॉन मेडिना कहता है मेमोरी वीक नहीं, सिस्टम ओवरलोडेड था। टीचर बोर्ड पे लिखते जा रहे हैं, तुम लिखते भी जा रहे हो, सुन भी रहे हो, समझने की कोशिश भी कर रहे हो। रिजल्ट? दिमाग कंफ्यूज, क्योंकि ब्रेन एक टाइम पर सिर्फ 3-4 चीजें ही प्रोसेस कर सकता है। ब्रेन का हिडन लिमिट। शॉर्ट टर्म मेमोरी का रूल कहता है 7 + -2 मिथ है। रियल लाइफ में ज्यादातर लोग सिर्फ 4 आइटम्स ही ढंग से याद रख पाते हैं। जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ ज्यादा इनपुट देते हैं, तो ब्रेन डेटा ड्रॉप कर देता है। इसीलिए बात भूल जाते हो, पढ़ा हुआ मिक्स हो जाता है, एग्जाम में ब्लैंक होता है। डेंजरस हैबिट, मोबाइल देखते हुए पढ़ना। म्यूजिक प्लस चैट प्लस स्टडी, ब्रेन समझता है कि इमरजेंसी है और लर्निंग बंद कर देता है। अगर तुम चाहते हो स्ट्रॉन्ग मेमोरी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, कम कंफ्यूजन, तो एक टाइम पर एक ही काम करो। ब्रेन डस्टबिन नहीं है जिसमें सब कुछ डाल दो। ब्रेन एक फिल्टर है, जितना कम दोगे उतना अच्छा याद रखेगा। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी। रेपिटेशन से यादें बनती हैं। सोचो जरा, तुमने कुछ पढ़ा, समझा भी, पर 3 दिन बाद सब गायब। तुम कहते हो मैं भूल जाता हूं, पर जॉन मेडिना कहता है प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं, प्रॉब्लम रिवीजन की है। एक स्टूडेंट एक दिन पढ़ के कहता है हो गया, और दूसरा स्टूडेंट आज पढ़ा, कल रिवाइज, फिर 7 दिन बाद। गेस क्या होता है? दूसरा स्टूडेंट कम पढ़ के भी ज्यादा याद रखता है। ब्रेन का सिंपल रूल, ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को पहले पूछता है, क्या ये फ्यूचर में काम आएगी? अगर जवाब रिपीट से मिला तो ब्रेन बोलता है सेव कर लो। इसलिए स्पेस्ड रेपिटेशन मेमोरी का सबसे पावरफुल वेपन है। कॉमन गलती, हम रट्टा मारते हैं, एक ही दिन में सब याद करने की कोशिश। ब्रेन सोचता है टेम्पररी फाइल है और डिलीट कर देता है। अगर तुम चाहते हो लॉन्ग टर्म मेमोरी, एग्जाम में कॉन्फिडेंस, बिना स्ट्रेस याद, तो बार बार याद दिलाओ। ब्रेन को याद रखना सिखाना पड़ता है और वो सीखता है रेपिटेशन से, प्रेशर से नहीं। रूल नंबर 7, स्लीप के दौरान ब्रेन रिहर्सल करता है। सोचो जरा, तुम दिन भर पढ़ते हो, रात को सोते हो, और अगले दिन लगता है जैसे चीजों पर पकड़ और स्ट्रांग हो गई हो। ये मैजिक नहीं है, ये ब्रेन का हिडन प्रोसेस है। जॉन मेडिना कहता है नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, ट्रेनिंग टाइम होता है। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले रात भर जागता है और एक स्टूडेंट जो थोड़ा रिवाइज करके टाइम पर सो जाता है। रिजल्ट? जो सोया होता है उसका रिकॉल ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि सोते वक्त ब्रेन प्रैक्टिस करता है। ब्रेन स्लीप में क्या करता है? स्लीप के दौरान ब्रेन दिन की इंफॉर्मेशन को रीप्ले करता है, वीक कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाता है, अननेसेसरी चीजें हटा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन। मतलब जो चीज दिन में सीखी वो रात को पक्की होती है। सस्पेंसिव ट्रूथ, अगर तुम सोने से पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हो, स्ट्रेस लेते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, तो ब्रेन रिहर्सल कंफ्यूज हो जाता है। जॉन मेडिना वार्न करता है, ब्रेन वही रिहर्स करता है जो उसे रिसेंटली मिला होता है। इसलिए गलत इनपुट इक्वल्स वीक मेमोरी। अगर तुम चाहते हो स्ट्रॉन्ग रिकॉल, फास्ट लर्निंग, कम रिवीजन, तो सोने से पहले शॉर्ट रिवीजन करो, फिर अच्छी नींद लो। तुम पढ़ते दिन में हो पर याद रात को बनता है। जो सोने को इग्नोर करता है वो लर्निंग को इग्नोर करता है। रूल नंबर 7, स्लीप के दौरान ब्रेन रिहर्सल करता है। सोचो जरा, तुम दिन भर पढ़ते हो, रात को सोते हो, और अगले दिन लगता है जैसे चीजों पर पकड़ और स्ट्रांग हो गई हो। ये मैजिक नहीं है, ये ब्रेन का हिडन प्रोसेस है। जॉन मेडिना कहता है नींद सिर्फ रेस्ट नहीं, ट्रेनिंग टाइम होता है। एक स्टूडेंट एग्जाम से पहले रात भर जागता है और एक स्टूडेंट जो थोड़ा रिवाइज करके टाइम पर सो जाता है। रिजल्ट? जो सोया होता है उसका रिकॉल ज्यादा क्लियर होता है, क्योंकि सोते वक्त ब्रेन प्रैक्टिस करता है। ब्रेन स्लीप में क्या करता है? स्लीप के दौरान ब्रेन दिन की इंफॉर्मेशन को रीप्ले करता है, वीक कनेक्शंस को स्ट्रांग बनाता है, अननेसेसरी चीजें हटा देता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेशन। मतलब जो चीज दिन में सीखी वो रात को पक्की होती है। सस्पेंसिव ट्रूथ,
अगर तुम सोने से पहले मोबाइल स्ट्रोल करते हो, स्ट्रेस लेते हो, ओवरथिंकिंग करते हो, तो ब्रेन रिहर्सल कंफ्यूज हो जाता है। जॉन मेडिना वॉर्न करता है, ब्रेन वही रिहर्स करता है जो उसे रिसेंटली मिला होता है। इसलिए गलत इनपुट इक्वल्स वीक मेमोरी। अगर तुम चाहते हो स्ट्रॉन्ग रिकॉल, फास्ट लर्निंग, कम रिवीजन, तो सोने से पहले शॉर्ट रिवीजन करो, फिर अच्छी नींद लो। तुम पढ़ते दिन में हो, पर याद रात को बनता है। जो सोने को इग्नोर करता है, वो लर्निंग को इग्नोर करता है। रूल नंबर 8, ब्रेन हर इंफॉर्मेशन को विजुअल बनाना चाहता है। सोचो जरा, तुमने किसी से कहा कल क्या हुआ था, और वो तुरंत बोलता है मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन का नेचुरल बिहेवियर है। जॉन मेडिना अपनी बुक 12 रूल्स फॉर द ब्रेन में कहता है, ब्रेन वर्ड्स से ज्यादा इमेजेस पर भरोसा करता है। सोचो, तुम स्कूल में हो, टीचर सिर्फ बोल बोल कर समझा रहा है, और नेक्स्ट क्लास में टीचर बोर्ड पर डायग्राम बना रहा है, स्टोरी के साथ एग्जाम्पल दे रहा है। सच बोलो, कौन सी क्लास ज्यादा याद रहती है? जहां तुमने देखा होता है, वहां तुमने समझा होता है। ब्रेन का विजुअल ट्रूथ, साइंस को इजी बना के। जॉन मेडिना बताता है, ब्रेन का 50% से ज्यादा हिस्सा विजुअल प्रोसेसिंग के लिए बना होता है। जो चीज हम देखते हैं, वो चीज हम लंबी टाइम तक याद रखते हैं। रिसर्च कहता है, सिर्फ सुनने से याद 10%, देख प्लस सुनने से याद 65%। इसलिए मैप्स याद रहते हैं, फेसेस याद रहते हैं, सीन्स दिमाग में चिपक जाते हैं। पढ़ाई में सबसे बड़ी गलती, हम पढ़ते कैसे हैं? सिर्फ टेक्स्ट, सिर्फ नोट्स, सिर्फ रट्टा। ब्रेन बोलता है इसमें पिक्चर कहाँ है? इसलिए पढ़ा हुआ फेड हो जाता है, बोरिंग लगता है, रिवीजन बार बार करनी पड़ती है। ब्रेन को कैसे यूज करें? प्रैक्टिकल इंसाइट। जॉन मेडिना के रूल के हिसाब से हर कॉन्सेप्ट को इमेज बनाओ। फ्लो चार्ट, डायग्राम, माइंड मैप यूज करो, स्टोरी के साथ याद करो। एग्जाम्पल, अगर तुम स्ट्रेस पढ़ रहे हो तो सिर्फ डेफिनेशन मत याद करो, एक पिक्चर इमेजिन करो। प्रेशर में दबता हुआ ब्रेन। ब्रेन तुरंत बोलेगा समझ गया। सस्पेंसफुल रियलिटी। ब्रेन सिर्फ विजुअल नहीं चाहता, ब्रेन मीनिंगफुल विजुअल चाहता है। रैंडम पिक्चर का कोई फायदा नहीं। पिक्चर तब काम करती है जब वो इमोशन और सेंस जोड़े। इसलिए मूवी सीन्स लेक्चर से ज्यादा याद रहते हैं। की रूल नंबर 8 का कोर मैसेज। अगर तुम चाहते हो फास्ट लर्निंग, कम रिवीजन, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, तो पढ़ना बंद करो, देखना शुरू करो। तुम्हारा ब्रेन बुक नहीं है, तुम्हारा ब्रेन स्क्रीन है। जो तुम दिखाओगे वही याद रहेगा। अगर तुम आगे के और 4 सबसे इंटरेस्टिंग ब्रेन रूल्स जानना चाहते हो तो पार्ट 2 में मिलते हैं। और हाँ, अगर तुम चाहते हो कि बुक्स तुम्हारी थिंकिंग और लाइफ दोनों बदलें, तो चैनल गैमा बुक्स को सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।